अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम फाइलम्स को एक आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। फाइलम्स को याद करने के लिए बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है क्योंकि फ़ाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन बहुत मिक्स कर रही होती हैं। और फिर सिंध बोर्ड में तो हमारे पास तीन जो फाइलम्स होते हैं मेन, ऑर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और मोलस्का, इनका तो लॉन्ग भी बनता है, तो फिर उनको अलग अलग रखना और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग रखना, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक ईजी वे बता दूं जिसके ज़रिए आप जब भी फाइलम पढ़ें आपको चुटकियों में याद हो जाए, उसके बाद आपके लिए रिवीजन भी आसानी हो। ये वो तरीका जिससे जब मैं स्टडीज़ करती थी तब मैंने इस तरीके से याद किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फाइलम्स नहीं बोलते थे। तो ये तरीका आपने करने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में, मेरे चैनल पे आपने देखा होगा फाइलम्स की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो इंशाल्लाह फाइलम, एनिलिडा और मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। तो उसकी अगर मैं आपको बताऊं कि ये तीनों फाइलम हमने किससे याद करना है, अगर आप चाहें तो इन तीनों को बना सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने फाइलम एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, क्योंकि ये तीन मेन फाइलम होते हैं, लॉन्ग में आते हैं हमारे पास ये फाइलम, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आते हैं, तो इसलिए मैंने इन तीनों का एक अलग बना लिया था और बाकी जितने भी शॉर्ट में फाइलम आते हैं उन सब का एक पेज पर अलग बना लिया था। अब हमने करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, आपने एक लूज शीट लेनी है। लूज शीट मेरे पास तो छोटी वाली थी, लेकिन जितनी बड़ी हो सकती है बड़े वाली लूज शीट भी अवेलेबल होती हैं। तो आपने सबसे पहले लूज शीट लेनी है, उसके बाद आपने बुक लेनी है या आप नोट्स, कोई भी नोट्स। वैसे मेरी चैनल पर वीडियोस जो डली हुई हैं उसमें मैंने हेडिंग वाइज ही पढ़ाई है हर चीज़। ऐसी चीज़ बुक में तो हेडिंग वाइज नहीं लिखा होता, नोट्स वगैरह में अगर आपके पास है नोट्स, वरना आप मेरे चैनल पर से देख सकते हैं। मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस हैं फाइलम के, उनमें मैंने हेडिंग वाइज पढ़ाया है। तो आपने क्या करना है, आपने बुक, नोट्स, जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप अपने नोट्स जो आपने राइट किए हैं, हैंडमेड नोट्स, वो लेकर आपने बैठने हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आप जितने फाइलम्स के लिए बना रहे हैं, अब मैं बता रही हूँ आपको इन तीनों फाइलम के लिए, अगर आप तीन फाइलम्स के लिए बना रहे हैं या फिर शॉर्ट के लिए बना रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से कुछ 3 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ये जैसे मैंने ड्रॉ कर ली 3 लाइन, ये तो मैंने काम एक पेज पे किया है, लेकिन आपने पूरी लूज शीट पे करना है ये काम, और आपने पूरी जो लूज शीट के दोनों पेजेस हैं उनको यूटिलाइज़ करना है। तो 3 बड़े आपके पास पोर्शन आ जाएंगे। पहला पोर्शन, अगर आप इन तीनों फाइलम्स के लिए बना रहे हैं तो पहले पोर्शन पे आप मार्क करेंगे फाइलम एनिलिडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा और फिर फाइलम मोलस्का। या आप इसकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपके नोट्स या कॉपीज़ में हो। उसके बाद आपने क्या काम करना है, अब हमें फाइलम इसी की तरीके से किस तरह याद होंगे, क्योंकि सब आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो अगर हम एक एक अलग अलग हेडिंग वाइज लिख लेंगे सब चीज़ें तो हमें मुश्किल नहीं होगी। अगर हैबिटाट की बात करूँ, सबसे पहली हेडिंग आपने क्या करनी है, सबसे पहले हेडिंग मैं जिसे पढ़ाती हूँ, सबसे पहले फाइलम के जो वर्ड नेम है उसका मतलब होता है। एनिलिडा है तो मतलब सेगमेंटेड वर्म्स, मोलस्का है तो मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ऑर्थ्रोपोडा है जॉइंटेड लेग्स, इस तरीके से पॉलीफ्रा है तो पोरस बॉडी। इस तरीके से आपने पहली लाइन वो लिख लेनी है। दूसरे नंबर पे अगर आप आएंगे, पहले उनका नेम का मतलब, यहाँ लिखती हूँ, पहली हेडिंग आपके नेम की आई, यहाँ आपने सब जगह नेम लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन यूँ ड्रॉ कर देनी है, ये आपके पास सबके नेम का पोर्शन अलग हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखनी है उनकी क्वांटिटी कि कितनी स्पीशीज़ कितने फाइलम के अंदर आ रही हैं। अगर मैं एनिलिडा की बात करूँ तो एनिलिडा के अंदर थी हमारे पास 15,000 स्पीशीज़। ऑर्थ्रोपोडा की बात करूँ तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर अबाउट 1 मिलियन थी। मोलस्का की बात करूँ तो मोलस्का के अंदर 50,000 स्पीशीज़ थी। इस तरह करके हमने ये लिख ली स्पीशीज़ कितनी थी, नंबर, स्पीशीज़ इन नंबर लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद थर्ड काम क्या करना है, उनकी हैबिट एंड हैबिटाट, किस तरह के माहौल में रहते हैं वो लिख लिया। अब एनिलिडा की लिख ली, यहाँ ऑर्थ्रोपोडा की लिख ली, यहाँ मोलस्का की, तीनों की लिख के जहाँ भी एंड हो रहा है, अगर यहाँ ये वाली लाइन यहाँ एंड हो रही है, ये वाली लाइन यहाँ एंड हो रही है, तो उसके नीचे से सारे हमने पूरा एक प्रॉपर लाइन खींच ली। लाइन कोशिश करें आप ये कलर से करें ताकि बाकी सारी चीज़ें आपके पास सेपरेट रहें। उसके बाद आपने बना लिया बॉडी सिमेट्री का,
वैसे तो इन तीनों की बॉडी सिमेट्री आमतौर पर सेम होती है, बायलेटरली बायलेटरली बायलेटरली। बाकी फाइलम्स अगर याद करेंगे तो उनके अंदर चेंज होगी, तो हम ये वाला पोर्शन बना लेंगे। उसके बाद ये सिमेट्री वाला हो गया। अब मैं बनाऊंगी बॉडी स्ट्रक्चर का। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। फिर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात आती है, कुछ में तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपके पास होता है, एनिलिडा में मौजूद है, लिख दें। ऑर्थोपोडा में मौजूद है, लिख दें। मोलस्का में अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल नहीं है, तो आप इसके ऊपर डैश डाल दें, छोड़ दें उसको ब्लैंक। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है ओके, नहीं प्रेजेंट कट कर दें, प्रेजेंट है ओके। फिर हम हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सब चीज़ें एक ही इस कॉलम में आ जाएंगी। अगर है, वैसे तो रिप्रोडक्शन का होगा तो सब में हम लिख देंगे। फिर हमने न्यू कॉलम बनाया एक्सक्रीशन। अगर तो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ऑर्गन कौन कौन से, उनके नाम लिख दिए। यहाँ भी सेम काम किया। एक्सक्रीशन वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। फिर लोकोमोटिव ऑर्गन। अब कुछ फाइलम ऐसे लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है मौजूद, 2 फाइलम है ऐसे जिनमें मौजूद है। फर्ज करें इन दोनों में मौजूद था, इसमें नहीं था, लीव कर दें, छोड़ दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है हमने, इसी तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन। तीनों की जितनी भी क्लासेस हैं, यहाँ 5 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस, उनकी छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली आगे, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। इसी तरह अगर 3 से 4 क्लासेस हैं, इनकी लिख ली, अगर इसकी 3 क्लासेस हैं, इनकी लिख ली, इस तरीके से। लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, हर फाइलम की इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस लिखनी है। अगर किसी फाइलम की है ठीक है लिख दी, अगर नहीं है लीव कर दिया, डैश डाल दी, अगर नहीं है। ये हमारा काम हो गया। ये वो हमने काम कर लिया जो सिमिलैरिटीज़ थी हमारे फाइलम्स के अंदर। तीनों फाइलम के अंदर जो जो सिमिलैरिटीज़ थी वो हमने करके लिख ली। अगर कोई सिमिलैरिटी 2 फाइलम्स के अंदर थी, एक के अंदर नहीं थी, हमने डैश डाल दिया, सिंपल उसकी जगह खाली छोड़ दी। इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमारे पास सेपरेट कॉलम बन गया कि ये नेम, ये स्पीशीज़ का कॉलम, ये हैबिटाट का कॉलम, सिमेट्री इसमें अलग। जब आप रिवाइज करेंगे एनिलिडा बायलेटरली सिमेट्रिकल, ऑर्थोपोडा बायलेटरली, ये सारी चीज़ें आपके पास एक ही तरह आ गई। आपको बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग्स खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जितनी भी हेडिंग्स थी आप जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, जहन में रिवाइज करेंगे। नेम, स्पीशीज, हैबिटाट, सिमेट्री, स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वो काम हो गया जो सिमिलैरिटीज़ थी हमारे पास। अब कुछ ऐसे फाइलम्स हैं जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, जैसे फाइलम नाइडेरिया, पॉलीमॉर्फिज्म अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किसी और में नहीं आता। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म के अलग से वीडियो वगैरह वो बनाए, हेडिंग बनाए, तो बाकी फाइलम्स में तो नहीं है, फिर जगह खाली जाएगी हेडिंग की। तो हम क्या करेंगे, अब अपने लास्ट में जो जो चीज़ें हर फाइलम की अलग अलग हैं। अब जैसे एनिलिडा के अंदर सेगमेंटेशन अलग थी, सेगमेंटेशन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो वो सेगमेंटेशन के बारे में एंड पे लिख दिया। मोलस्का में हम पर्ल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो पर्ल फॉर्मेशन एंड पे लिख दी। ऑर्थोपोडा में हम एक्सोस्केलेटन के बहुत सारे फ़ायदे पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मेटामॉर्फोसिस अलग से पढ़ते हैं, वो लिख दिया यहाँ पे। जितनी भी फिर डिससिमिलैरिटीज़ थी ना, जो हर फाइलम में अलग अलग है, सबसे एंड पे वो सारी चीज़ें लिख ली। अब इसके अंदर और कोई चीज़ थी तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी, पर्ल फॉर्मेशन के अलावा कुछ और था तो वो भी ऐड कर दूँगी, एक्सोस्केलेटन के अलावा था कुछ भी ऐड कर दूँगी। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ये आपने एक लूज शीट बना ली प्रॉपरली, इसकी लूज शीट बनाकर इसका काम कर लिया। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, अब आपके पास तीनों फाइलम एक ही पेज पर मौजूद है। आपने अगर लॉन्ग रिवाइज करना है, तीनों जल्दी से ये उठाया, कंपेयर करके पढ़ा और जल्दी से आपको फ़ौरन से याद होगा। रिवाइज करना है, फ़ौरन से रिवाइज हो जाएगा। लूज शीट, ये वाले जो आप लूज शीट बनाएंगे, इस लूज शीट को आपने उठाकर संभाल के रख लेना और इस लूज शीट की फ़ोटो कॉपी करवा के रख लेनी है। फ़ोटो कॉपी करके रखवाने से फ़ायदा क्या होगा, आप उस फोटो कॉपी में से पढ़ते रहेंगे और ये वाली लूज शीट सेव रहेगी। फ़ोटो कॉपी फ़र्ज़ करें गुम हो जाती है, फट जाती है, आप इसकी दोबारा से फ़ोटो कॉपी निकलवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया था। अपना बनाया हुआ मेरे पास रखा है तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए स्टूडेंट्स,
मैंने अपना कुछ इस तरीके से बनाया था। ये रहा फाइलम एनिलिडा, मोलस्का और ये लास्ट में ऑर्थोपोडा। मेरे पास लूसिड थोड़ी छोटी थी जिसकी वजह से मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा। रफ राइटिंग में लिखा हुआ लेकिन छोटा छोटा करके लिखा। अब जैसे ये रहे इसके नेम, ये नंबर लिख लिए, साथ में लिख दिया फर्स्ट टर्म से एसिलोमेट, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लिख दी, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख दी। फिर हैबिट और हैबिटाट जितने पॉइंट्स थे जो मुझे याद करने थे उस वक्त रिवाइज़ करने थे तो मैंने सारे इधर लिख दिए। ये रहे और ये रहे। थोड़ा टाइम लगेगा, घंटे 2 घंटे का काम है, लेकिन बात के लिए आपका तैयार हो जाएगा। बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। सिमेट्री, बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चर, सबके पॉइंट्स ये रहे, सबके पॉइंट्स ये रहे, सबके पॉइंट्स ये रहे। ऑर्थोपोडा वैसे बड़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन, ये रही रेस्पिरेशन। अब जैसे मैंने आपको बात बताई, अगर किसी में नहीं है एक्सक्रीशन, यहाँ नहीं था, यहाँ था सिर्फ, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, डैश डाल के लीव कर दिया। लोकोमोटिव ऑर्गन, ये लिखे हुए लोकोमोटिव ऑर्गन्स। अब अगर इसको फ्लिप करें तो ये रही क्लासिफिकेशन, तीनों क्लासेस, पॉलीकीटा, ओलिगोकिट, हिरोडेनेरिया। ये रही गैस्ट्रोपोडा, ये तीनों क्लासेस आ गई इनकी। ये यहाँ देखें पांचों क्लासेस के अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं भूल जाती थी तो मैं इधर से पढ़ के फ़ौरन जल्दी से रिवाइज कर लेती थी। फिर रही इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ये रही इंपॉर्टेंस, ये रही इंपॉर्टेंस। अब ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई सबसे एंड में, रेड से के नीचे, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई जो डिफरेंट थी। अब यहाँ पे सेगमेंटेशन डिफरेंट थी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन और किसी फाइलम में नहीं था तो मैंने वो यहाँ लिख लिया। पर्ल फॉर्मेशन और किसी फाइलम में नहीं थी, अलग से सबसे नीचे लिख लिया। एडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन, अपेंडेजेस, मेटामॉर्फोसिस। अब पूरा मेटामॉर्फोसिस यहाँ नहीं लिख सकती तो मैंने पेज नंबर मेंशन कर लिया कि यहाँ से जल्दी से खोल के पढ़ लेना। तो इस तरीके से अगर आप बना के रख लेंगे, या आप इसको अपनी वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, आते जाते आपकी नज़र पड़े और आपकी नज़रों के सामने रहेंगे तो फ़ौरन चुटकियों में याद हो जाएंगे। और ये देखिए क्लास, इसी तरह से मैंने जो क्लासेस मुझे मुश्किल लगती थी, एनिमेलिया, वो फाइलम कॉर्डेटा की जितनी भी क्लासेस थी जो मुझे मुश्किल लगती थी तो मैंने उनका भी सेम इसी तरीके से बना के रख लिया था। ये देखिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक सारी एक जगह रख के और ये रफ से बना के रख लिया था। ये मैंने फ़ोटो कॉपी करवाई थी, ओरिजिनल मेरे पास अलग से रखा था। वो वाला जो फाइलम वाला दिखाया वो ओरिजिनल था। क्लास ये तरीका है जिसके ज़रिए आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसमें रिवीजन भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है कि अगर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है तो ये इसमें अगर लैम्प के बारे में बात हो रही है तो ये भी लैम्प जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है कि इसमें ये चीज़, इसमें ये चीज़, इसमें ये चीज़, आप जल्दी से कंपेयर करके पढ़ लेते हो। इसी तरह से क्लास मेमेलिया की जो 3 क्लासेस थी, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया, इसकी भी मैंने इसी तरीके से ये चार्ट बना कर रख लिया था अपने। ये तो मैंने काम अपने नोट्स के अंदर ही कर लिया था ताकि मैं जल्दी से वहीं से रिवाइज़ कर सकूँ। तो इस तरीके से आप भी बना के रख सकते हैं। अगर ये साल के शुरू में काम कर लेंगे तो एंड तक आपको सुकून रहेगा, जल्दी जल्दी आप इसमें से रिवाइज़ कर लेंगे। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आसान तरीका आपको मिल गया होगा फाइलम याद करने का। अब के बाद आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये आपको तरीका आसान लगा या फिर मैं कोई और दूसरा तरीका ढूंढ के बताऊं, क्योंकि मुझे ये तरीका बहुत इजी लगता था। इससे 2 मिनट में फाइलम्स रिवाइज हो जाते थे। इसी तरह से मैंने शॉर्ट के लिए भी बना के रखा हुआ था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।